अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और टेक्स्ट बुक जो है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट की हुई है आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक की। लेकिन ये जो आपके पास चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सेकंड ईयर की जो फेडरल बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर जो है उसका जो इंट्रोडक्शन है, पहला पैराग्राफ है पहले पेज का, उसी को हम जो है वो देखेंगे। और चैप्टर का टाइटल है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, निज़ाम इन्हज़ाम की बात करेंगे। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वही हमने जो है वो सीखनी है और समझनी है। तो एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने देखना है। तो सबसे पहले चीज़ आपके सामने गिवन है कि वाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जिसको आप तग़ज़िया भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको आप ग़िज़ाई मादे भी कहते हैं, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज़ें हमने देखनी हैं। तो एक एक पॉइंट करके आप देखेंगे कि आवर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को ग़िज़ाई मादों की ज़रूरत पड़ती है फ्राम द फूड, जो कहाँ से आते हैं, खुराक से आते हैं। जो खुराक हम खाते हैं तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग़िज़ाई मादे हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़। और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये देखते हैं कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, फैट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये फूड के अंदर मौजूद होते हैं, खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो उनमें ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी जो है वो इनको जब ले लेती है तो वो जो है हेल्दी रहती है, और हमारी बॉडी जो है वो सेल की मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो है उनको परफ़ॉर्म करती है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स ये ग़िज़ाई मादे जो हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, सब्सटेंसेस मादे, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन मादों को मतलब बनाना, खुराक में ले मतलब खुराक को बॉडी में ले जाना, उनको हमारी बॉडी का पार्ट बना देना, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क आप लोगों ने समझना है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो हम खुराक खाते हैं उसको तोड़ देता है। जब खुराक को तोड़ता है तो खुराक को जब तोड़ेगा तो वहाँ से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, और इन न्यूट्रिएंट्स को फिर हमारी बॉडी जो वो क्या कर लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जब बॉडी एब्ज़ॉर्ब करेगी तब वो मतलब जब उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो वो करेगी क्या इन न्यूट्रिएंट्स का, तो वहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, रिपेयर ऑफ सेल्स, अगर सेल्स के पार्ट्स मतलब टूट जाएँ तो सेल्स को रिपेयर करने के लिए जी भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके 2 पार्ट होते हैं, ज़हन में रखिएगा। पहला पार्ट जो है उसको हम नाम दे देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और दूसरा है आपके पास एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब जो आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। जो नाली हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है, उस नाली को, उस ट्यूब को जो कि मसल से मिलकर बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। अब इस ट्यूब के अलावा, इस नाली के अलावा हमारे पास और ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम एक्सेसरी ऑर्गन्स का नाम देते हैं। अब एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि जो आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसको हम जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये क्या है कि ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, बहुत लंबी मसल से बनी हुई ट्यूब है जो कि माउथ मतलब मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। अब इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका मुंह जिसको हम एरो मतलब ओरल कैविटी कहते हैं, उसके बाद आपके पास फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होती है। इसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, क्योंकि खुराक को तो ये नाली के अंदर खुराक हज़म किया जा रहा होता है, और इसमें हेल्प करने वाले जो ऑर्गन हैं वही एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ मेन ट्यूब, ये मेन ट्यूब का पार्ट नहीं है, ये हेल्प करने वाले ऑर्गन्स हैं, इसलिए एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल अगर देखी जाए, टीथ जिसको आप दांत कहते हैं, ज़ुबान, सलेवरी ग्लैंड,
लिवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये सारे के सारे जो हैं ऐसे आर्गन हैं जो खुराक को डाइजेशन करने में या खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन सब आर्गन्स को हम एसेसरी आर्गन का नाम देते हैं। इसी तरह आपके पास जो लंबी नाली है, जिसको आप लोगों ने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम दिया हुआ है, उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसके पार्ट्स के अंदर सबसे पहले ओरल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो किस चीज़ के हैं? GIT मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के पार्ट हैं, और ये सारे के सारे मिलकर जो है वो इसी ट्यूब को बना रहे होते हैं। अब इस ट्यूब की या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की अगर हम लेंथ और पोजीशन की बात करें, तो जो लेंथ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो कितनी लेंथ है? 9 मीटर्स, मतलब कि तकरीबन 30 फीट जो है इसकी लंबाई है। और जहन में रखिएगा, ये जो ट्यूब है वो पासिस थ्रू द थोरेसिक कैविटी। वो जो ट्यूब है वो थोरेसिक कैविटी मतलब कि चेस्ट की कैविटी से दाखिल होती है। जैसे कि आपको पता है, मुंह के बाद जो नाली आती है वो एसोफेगस है, फेरेंक्स, एसोफेगस, फिर स्टमक। आप देख सकते हैं ये छाती के मतलब जो सीना है उसके अंदर से गुजर कर जाती है। इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी, पेट की कैविटी के अंदर जाती है, कहाँ से? डायफ्राम को क्रॉस करते हुए। इसी तरह इख्तिताम इसका फिर कहाँ पर होगा? एनस तक होगा, जहाँ से जो आपके पास फुजला कहते हैं, वो जो बाहर निकलता है, जहाँ से उसको हम एनस कहते हैं, तो वहाँ तक ये नाली जाती है। स्टार्ट कहाँ से होगी? मुंह से, और एंड कहाँ पे होगी? एनस तक। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि आपके पास हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, कि आपके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो लेयर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो तकरीबन 4 लेयर्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, आपके पास MCQs भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इनमें आप जहन में रखिएगा, जो ये ट्रैक है, ये ट्यूब है, ये नाली है, उसकी 4 लेयर्स होती हैं। और वो जो चारों लेयर्स हैं वो इनर मोस्ट से लेकर आउटर मोस्ट की बात करेंगे। सबसे अंदर की तरफ म्यूकोज़ा होता है, उसके बाद सब म्यूकोज़ा, उसके बाद मस्क्यूलरिस, उसके बाद सिरोज़ा जो है वो शामिल हैं। एक-एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं म्यूकोज़ा की। म्यूकोज़ा जो है इनर लेयर है, और इसके पास 3 पार्ट होते हैं: म्यूकस एपिथेलियम, उसके बाद है लैमिना प्रोपोरिया, उसके बाद है मस्क्यूलरिस म्यूकोज़ा। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि आपके पास जो म्यूकोज़ा है वो क्या थी? इनर लेयर थी। म्यूकस एपिथेलियम क्या है? ये प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग है, कि आपके पास जो मतलब वो जो नाली है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर मतलब सबसे अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, जिस चीज़ ने कवर अप किया हुआ होता है अंदरूनी तरफ, जो है उसको हम म्यूकस एपिथेलियम का नाम देते हैं। इसी तरह उसके बाद जो है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू नज़र आएंगे, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, और ये मिलकर जो है वो लैमिना प्यूपोरिया को बनाते हैं। इसी तरह आपके पास उसके बाद आता है थिन मस्कुलर लेयर। ये बिल्कुल बारीक सी मसल से बनी हुई लेयर है, जो कि लोकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से खुराक को जो है मूवमेंट करके जाती है। इसको हम मस्कुलरिस म्यूकोज़ा का नाम देते हैं। म्यूकोज़ा भी कह सकते हैं, म्यूकोज़ाई भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो अंदरूनी लेयर बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोज़ा का नाम देते हैं। उसके बाद है आपके पास सब म्यूकोज़ा। अब सब म्यूकोज़ा जो है, इसके पास ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और नर्व्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा मतलब इन चीज़ों के अलावा सब म्यूकोज़ा के पास सब म्यूकोज़ल पिलक्स जो है वो मौजूद होता है, जो कि नेटवर्क है नर्व्स का। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो सब म्यूकोज़ा बनेगा। उसके बाद थर्ड लेयर है, उसको हम कहते हैं मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के पास मतलब कि 2 मस्कुलर लेयर्स होती हैं। मस्क्यूलरिस एक लेयर है, उसके अंदर फिर लेयर्स होती हैं, जिसमें सर्कुलर मस्कुलर लेयर जो कि अंदरूनी तरफ होती है, और बैरूनी तरफ जो है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर मौजूद होती है। इन लेयर्स के अलावा इसके पास जो है मेंटेरिक पेलिक्स मौजूद होता है, जो कि नर्व नेटवर्क है, जो कि किस चीज़ के दरमियान मौजूद होगा? मसल्स के दरमियान। इसके अलावा इसके बाद जो है वो फोर्थ लेयर है, उसको हम कहते हैं सिरोज़ा। ये आउटर लेयर है, और ये मिलकर बनती है कनेक्टिव टिश्यू से और पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम जो है वो बैरूनी मेम्ब्रेन को नाम देते हैं। ये सारे के सारी जो है वो लेयर्स हैं किस चीज़ की? आपके पास उसी डाइजेस्टिव ट्रैक की। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास स्टमक है। स्टमक के बाद जो है ये नाली आ रही है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देंगे। उसी नाली को हमने बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब जब बड़ा करके इसको काट कर देखा, इसका तूली तराशा लिया, तो उसके अंदर 1, 2, उसके बाद ये 3 और 4 लेयर्स नज़र आईं। एक को हम म्यूकोज़ा का नाम देते हैं, उसके बाद है सब म्यूकोज़ा, उसके बाद है मस्क्यूलरिस, उसके बाद है सिरोज़ा।
और हर एक की बात करते हैं। अब देखें ये म्यूकोज़ा जो है सबसे अंदर की तरफ है। इसके अंदर ये रेड कलर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मस्कुलर एपिथेलियम। उसके बाद इससे बाहर वाला पार्ट इसको हम कहते हैं लैमिना प्रोपोरिया। उसके बाद इसके बाद वाला जो ये वाली लेयर है इसको हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। ये आपस में मिलेंगी तो आपके पास सबसे अंदरूनी लेयर बनेगी जिसको हम म्यूकोज़ा का नाम देंगे। इसी तरह इसके बाद है सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा के अंदर देखें आप यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके पास जो है वो नर्व्स मौजूद होते हैं और इसके पास क्या होते हैं ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास जो थर्ड लेयर है उसको हम कहते हैं मस्कुलरिस। अब ये जो मस्कुलरिस है इसके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगे, सर्कुलर मसल्स भी होंगे, इसी तरह मेंटेरिक पलेक्स मौजूद होता है। इसके अलावा सबसे बैरूनी मतलब कि सबसे बैरूनी साइड पे जो है सिरोज़ा मौजूद होता है। ये आउटर लेयर है और इसके पास कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं कनेक्टिव टिश्यू और ये बैरूनी जो है मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहेंगे पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम और कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ये आउटर लेयर बनेगी। आउटर लेयर को हम फिर हम क्या नाम नाम दे देते हैं सिरोज़ा का नाम देते हैं। और ये सारे का सारा जो आपको लेयर्स दिखाई गई हैं ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल लेयर्स हैं किस चीज़ की डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।